एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में राजनीतिक संकट जारी है और इसी बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने सोमवार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश भी दिया। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है? बीबीसी से खास बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन सभी विधायक स्वतंत्र होने चाहिए। कमलनाथ नहीं मानते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ राज्यसभा के सीट के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई। बता दें, फिलहाल कमलनाथ सरकार अधर्स में लटकी नजर आ रही है। उनके 19 विधायक लगभग सप्ताह भर से बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में है और उनका त्यागपत्र भी बीजेपी के एक नेता ने लाकर विधानसभा स्पीकर को सौंपा। वहीं रविवार तड़के सुबह जयपुर में कांग्रेस के 70 से अधिक विधायक भोपाल वापस गए। इस सवाल के जवाब में भी बेंगलुरु में कांग्रेस के जो विधायक एक रिजॉर्ट में हफ्ते भर से मौजूद हैं, क्या वो भोपाल नहीं आ रहे? पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो स्वतंत्र है तो वो भोपाल आते ही मीडिया के सामने खड़े होते और सवालों के जवाब देते। पिछले 60 दिनों में जो इनका नाटक चल रहा है और अगर ये इनके साथ बीजेपी इनके साथ है तो फिर इन्हें डर किस बात का? कमलनाथ का कहना है कि वो चिंतित नहीं है और उन्हें हर विधायक पर विश्वास है कि मध्य प्रदेश के हित में फैसला होगा। कांग्रेस फिलहाल 230 सदस्य वाली विधानसभा में 108 सदस्य के होने का दावा कर रही है। उसके 6 पूर्व मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुताबिक स्पीकर ने 6 पूर्व मंत्रियों की सदस्यता रद्द नहीं की, बल्कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जो कि उन्होंने खुद किया था। लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद भी वे अध्यक्ष पद के सामने हाजिर नहीं हुए। कांग्रेस के 22 बागी सदस्यों ने इन 6 में से पिछले हफ्ते अपने इस्तीफे स्पीकर को भेजा था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब 6 की सदस्यता रद्द हो गई तो बाकी को क्यों नहीं। उस पर कमलनाथ कहते हैं कि बीजेपी को क्यों चिंता है कांग्रेस के इस्तीफे की। वो कहते हैं कि बीजेपी जो कहती है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर जहाज उनका है, जगह उनकी है, तो इस्तीफा लाकर देते हैं और वो बीजेपी का है। ये नाटक पूरा प्रदेश देख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को लिखी गई अपनी चिट्ठी पर भी उन्होंने कहा कि उसका कोई जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला। गृह मंत्री को लिखी गई इस चिट्ठी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उनके बंधक बनाए जाने के विधायकों को छुड़वाने की बात कही गई है। लेकिन जब बीबीसी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा रहा है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उन्होंने दिग्विजय सिंह की जमीन इतनी छोटी कर दी थी कि वे पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गए। उस पर कमलनाथ कहते हैं कि सिंधिया के चुनाव हार जाने पर वो हमारे हैं। वो कांग्रेस के महामंत्री हैं, लेकिन मंत्री रहे केंद्र में। कांग्रेस की सरकार में कौन सी जमीन जो है छोटी पड़ गई, पर अगर उनकी महत्वाकांक्षा इतनी है तो आगे आने वाले समय बताएगा कि वो किस कारण से बीजेपी में गए थे और क्या चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा टिकट नहीं दिए जाने पर भी प्रश्न उठा है, लेकिन ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो सौदा है। राज्यसभा के लिए नहीं, लेकिन राज्यसभा तो एक छोटी सी बात है। एक सवाल पर इतना क्या कहा गया कि कांग्रेस विधायकों का एक साथ भोपाल चले जाना, इसलिए बारे में भी उनकी चर्चा को कानों कान खबर नहीं हुई और इंटेलिजेंस फ्यूलो ने भी कर दिया। इसी पर वो कहते हैं कि अब किसी चीज की नाकामी चाहिए, लेकिन ये स्वतंत्र कहे गए हैं, किसी और के जरिए नहीं, बल्कि चार्टर्ड प्लेन के जरिए। क्या प्रलोभन कर दिया गया है? क्या ये दबाव है? ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सभी कठपुतलियों को कौन बचा रहा है? मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि कोई किसी को नहीं चुनना चाह रहा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। बता दें, मध्य प्रदेश के बजट सत्र में 5वें दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि साल 2018 में कचरा साफ हो गया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी बार ऐसी बात नहीं आई है। हमने कहा कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तब मैंने सोच लिया था कि मुझे सीएम हाउस खाली करना है। हम चाहते थे तो उस वक्त भी जोड़ तोड़ कर सकते थे, हम सोचते थे। उन्होंने कहा कि उस समय भी कोई मंत्री हमारे साथ नहीं आना चाहता, लेकिन सुबह होते ही मैंने कमलनाथ को बधाई दी। इतना वोट परसेंट कांग्रेस को मिला है, उनकी वजह से कर्ज माफी का ऐलान भी किया गया। इस बात पर उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि प्रशासन काल में भी के दौरान में बीजेपी के ही विधायकों ने नगर निकाय चुनाव के लिए बात कही थी। रामपाल सिंह ने रायसेन जिले में आवाहन योजना भी वहां पे चलाई थी। उन्होंने कहा कि रायसेन में प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी भी कई लोगों को आवास नहीं मिला है। उन्होंने इसमें गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर राय रामेश्वर शर्मा ने भी इस मुद्दे पर बात कही। उसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसके सर्वे कराया जाएगा और हार करीब इसके बाद भी है। इस दौरान सदन में विधायक महेंद्र हेदड़िया ने इंदौर के कृषि विहार कॉलोनी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं, इससे कैंसर के रोगियों की संख्या भी बढ़ने की आशंका है और कई जगह कैंसर के मामले देखे गए हैं। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच लगातार करानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सरकार हमलावर है ये गलत है। शहर में उन कॉलोनियों की भी जांच करानी चाहिए जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।